जो कल नहीं गए उनको भी परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दे। वो भी हमारे साथ हमारी दुआओं में रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल की मीटिंग के बाद अब तक परमेश्वर अपनी आत्मा में चला रहा है। अगर कोई जन जो भी वहां गए थे, अगर जिन्होंने उस आत्मा को अभी तक महसूस नहीं किया यहाँ पे भी रहने के बावजूद, इसका मतलब ये है कि किसी ने हमें कठोर कर रखा है। अगर आज हम उस आत्मा को महसूस करते हैं, अगर हम बदल चुके हैं, तो इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा भी महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने कल किसी ना किसी तरह मेरे से बात करी है, इसका मतलब कुछ होना, बदलाव होना शुरू हो चुका है। हालेलुया। और जिन्होंने वहां नहीं गए, जो आज यहाँ थे, उन्होंने अगर महसूस किया है तो इसका मतलब काम होना शुरू हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी भर हम सीखते हैं और कभी भी हम सिद्ध नहीं बनते और ना हम सिद्ध बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी कोशिशों को देखता है। अगर वो जो हमें देता है सिर्फ इसलिए कि वो हमारी कोशिशों की वजह से और जो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। आप मत सोचें कभी कि रॉबिन यहाँ खड़ा है, वो गीत गा रहा है, रॉबिन गा रहा, मैंने नहीं आज क्लैपिंग करनी। जब संदीप गा रहा है, मुझे नहीं आज क्लैपिंग करनी। आप मत सोचें गा कौन रहा है, आप मत सोचें खड़ा कौन है। आप ये सोचें कि परमेश्वर के जो शब्द मेरे अंदर जा रहे हैं वो मेरी जिंदगी में काम करने वाले हैं, ना कि जो इंसान खड़ा बोल रहा है। इसलिए आज ये सोच लें और जान लें कि हमें परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए अपने आप को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, हमें हलीम करना पड़ेगा, हमें मुंह को खोलना पड़ेगा। अगर हम ऐसे खड़े हैं, अगर हम ऐसे ही खड़े हैं, अगर हम इधर उधर देख रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए भी हमारी आंखें भी बंद नहीं हो रही, तो समथिंग इज रॉन्ग, हमारे साथ कुछ गलत है। जब से मैंने जिंदगी में होश संभाली, कभी वर्शिप हो, कभी मैं गीत सुन भी रही हूं, मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। आंखों का बंद होना बाइबल में नहीं लिखा कि आपने आंखें बंद करनी है, कहीं भी नहीं लिखा। प्रेयर करते समय भी नहीं लिखा। यीशु मसीह जब प्रेयर करते थे आंखें खुली होती थी, यही लिखा चलो को चलो आओ हम दुआ करें, आंखें बंद करें। आंखें बंद करनी क्यों है? ताकि हम प्रभु को देख सके, हम आसपास ना देख सके, हमारा ध्यान इधर उधर ना बटे। इसलिए आंखें बंद करनी है। इसलिए नहीं करनी कि बाइबल में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, इसलिए कि हम किसी को ना देखें। रमेश भाई मेरी तरफ शायद मेरी फोटो खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे, जहां मेरी तरफ कोई देख रहा मत देखें। अब आंखें बंद करने का यही मतलब। अपने आंखें किसकी बंद हो जाती हैं? जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर आज मेरे से बात करे, परमेश्वर आज मुझे छुए। कि अगर वो 38 साल का रोगी, जब उसको हुक्म दिया गया, क्या दिया गया था? मंजी उठा और चल। अगर वो आज्ञा ना मानता तो उसकी जिंदगी में कुछ भी ना होता। आज्ञा मानना जो है कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। फर्स्ट शमूएल में लिखा गया है, आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से, होम बलियों और मेल बलियों से उत्तम है। हालेलुया। इसलिए आज्ञा मानना हमें सीखना है। अगर हम आज्ञा मानना सीख जाएंगे तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम ये नहीं कहते आप सब परमेश्वर के नाम में आज्ञा मानने वाले हो। हम धन्यवाद करते हैं फ्रंट लाइन वालों का, जो हर समय हर बात में हमारे साथ लगे। हम कोई बातों को कहते भी नहीं, फिर भी वो करते हैं। पिछली बार हमें बहुत बात अच्छी लगी। संडे को बारिश हो रही थी, तो भाई रॉबिन, हम सोच रहे कि वो बिना हमें बताए चले गया, तो वो उधर जाके बारिश में खड़ा ऑटोस को भेज रहा था, ताकि जो यहाँ खड़े लोग हैं वो ऑटो लेके जा सके। हमने तो नहीं उसको कहा, लेकिन ये अंदर से है, बचपन से अंदर भरा हुआ है, उसको हम बाहर निकालते हैं। हम चर्च को सर्व करते हैं,
अगर पास्टर नहीं भी देख रहा तो भी जब हम सर्व करते हैं परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का आज का वचन जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है, छोटा सा वचन मैं चाहूंगी, क्योंकि आज प्रभु भोज भी है, सो हमने आज उसको ग्रहण करके यहाँ से जाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो परमेश्वर आज हमें ये बता रहा है कि आज्ञा मानना किससे बेहतर है? मेल बलियों से ज्यादा बेहतर है। और आज्ञा किसकी हम मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय उसकी मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ, यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय उसकी कौन सी आयत है? 15वीं आयत। मैं आप सबको आने वाले दिनों में आप सब, हमें इस बार विश्वास था कि आप जीतोगे ब्रेड ऑफ लाइफ, लेकिन गलती हमारी है क्योंकि ऑनलाइन में हम बहुत कुछ दूसरा ही करवाते रहे तो हमने उसकी तैयारी नहीं करवाई। लेकिन जब आप वचन को ध्यान से सुनते हो तो आप फर्स्ट क्या, आप फर्स्ट से भी फर्स्ट प्राइज जीत सकते हो अगर आप वचन को ध्यान से सुनते हो। हर दिन हर संडे का जो वचन सुनते हो उसको मनन करते जाओ, आपको अपने आप याद हो जाएंगे वचन। हालेलुया, अपने आप बातें याद हो जाएंगी। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय उसकी कौन सी आयत है? क्या कहती है वो 15वीं आयत? यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, रखोगे नहीं, रखते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञा को मानोगे। और मेरी आज्ञा क्या है? आगे लिखा हुआ है 16वां अध्याय सारा इसी के ऊपर है। तो यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और यदि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानते हैं। वस्ता विवरण में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो क्या करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। वस्ता विवरण 28 अध्याय किस चीज का अध्याय है? आशीष का और श्रापों का। पूरी आशीषें आशीषें, पूरे श्राप के श्राप। इसलिए याद रखें वस्ता विवरण 28 अध्याय में आशीष, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं तुम्हें जाति जाति में क्या कर दूंगा? श्रेष्ठ करूंगा, सबसे ऊपर कर दूंगा। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं क्या कर दूंगा? सारे आशीर्वाद, जितने आशीर्वाद हैं सारे मैं तुमको दे दूंगा। तो आज कितने जन आशीर्वाद लेना चाहते हैं? मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं परमेश्वर से चाहती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलने की समर्थ दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो क्या करोगे? सारी आशीष तुम्हें कैसे मिलेंगी? आज्ञाओं को मानो। आशीष वर्षा होकर बरसात हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। सिर्फ आज्ञा को मानना है। अपने आप जिंदगी में आज शुरू से लेके अंत तक देखना है कि मेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी अनाज्ञाकारिता है जो मुझे आज प्रभु की माननी है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, आज मैं ज्यादा पढ़ाऊंगी नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो मुझसे प्यार करते हैं मेरी आज्ञा को मानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब वचन सुना रहे थे, जब एक बार यीशु मसीह वचन सुना रहे थे तो सब आसपास भीड़ थी और यीशु मसीह के पास यीशु मसीह की माता और भाई आए और यीशु मसीह तक पहुंच नहीं सकते थे। और यीशु मसीह को चेले उसके कहने लगे कि आपके माँ और आपके भाई आए हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे वचन को सुनता है वही मेरे माता, वही मेरे बच्चे, वही मेरे माँ, वही मेरे भाई, वही मेरे बाप है। पूनम सिस्टर जी मेरी बहन है, डॉली मेरी बेटी है और संदीप भाई मेरा भाई है। हालेलुया, हालेलुया। अमन सिस्टर ही मेरी सिस्टर है, आंटी मेरी मम्मा है ना। देव सरन अंकल जी मेरे बाप है। जो मेरा वचन जो सुनते हैं और जो इस चर्च के मेंबर्स हैं वही हमारा सब कुछ है। और आपके भी वही सब कुछ है। जो परमेश्वर की कलीसिया है वही है, क्योंकि माँ बाप भाई बहन बाद में आएंगे, बाद में रिश्तेदार आएंगे, लेकिन पहले कौन आएगा? परमेश्वर के लोग आएंगे। हालेलुया। सो प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेरे भाई और मेरे भाई वो है जो मेरा वचन सुनते हैं। तो यीशु मसीह ने उत्तम किसको कहा? जो वचन सुनने वाले हैं। हालेलुया। सुनाने वालों को भी नहीं, जो सुनने वाले हैं उनको उत्तम। हालेलुया। वो तो है ही है सुनाने वाले तो। थैंक यू जीसस। सो प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे से ज्यादा अपने भाइयों को, अपने बहनों, अपने माँ बाप को प्यार करते हो तो मेरे योग्य नहीं।
मेरे योग्य नहीं हो। लूका की अंजील उसके 8वें अध्याय में पढ़ लेना। वो कहता है कि यदि तुम किसके हो, यदि तुम अपने माँ बाप भाई बहन और यदि तुम उसको ज्यादा प्यार करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। आज माँ बाप भाई बहन, वो ये नहीं कहता उनको छोड़ दो, लेकिन अगर हम यीशु से, अगर हम अपने माँ बाप भाई बहन की बातों को यीशु से ज्यादा रखते हैं तो हम उसके योग्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज कहता है जो परमेश्वर यीशु मसीह ने किया वो यीशु मसीह हमें भी हुक्म देता है। आज प्रभु कहता है संडे को अगर तुम्हारे आगे कोई और काम रखा हुआ है, अगर शादी है, अगर पार्टी है, अगर वो तुम्हारे लिए जरूरी है तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। तुम मेरे योग्य नहीं हो। इसका मतलब कि हमें सुधरने की जरूरत है। हालेलुया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है। इस जगह तक पहुंचने के लिए एक क्या है, सैक्रिफाइस है, एक सैक्रिफाइस है। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि हमारा परिवार, पास्टर जी और हम 10 साल से कभी किसी संडे का कोई फंक्शन नहीं अटेंड किया। 10 साल से ऊपर हो गया हमने कभी कोई संडे का। रिंकी होनी जानते हैं, घर चर्च लगता था, कोई ऐसा संडे नहीं होता था जब हम ना प्रेजेंट हो, चाहे हम उसमें बोले या ना बोले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम संडे को ना प्रेजेंट हो। ऐसा दिन भी जाता था जब हम 4 मीटिंग्स भी करते थे। लेकिन सैक्रिफाइस, एक बलिदान करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। प्रभु तो कहता माँ बाप भाई बहनों को भी आप उसकी परवाह ना करो। परवाह का करना मतलब ये नहीं कि उनकी केयर नहीं करनी। जब मेरा समय है, मेरा समय मुझे दो। तभी तो कहा पति पत्नी के लिए कि अपने, जब मेरे पास आना के अपने आप को अलग करो। पति पत्नी को भी कहा हुआ है कि जब मेरे पास तुम आओ तो उस समय के लिए अपने आप को एक दूसरे से अलग करो। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु हमें क्या कहता है, हमेशा तुमने क्या करना है, मुझे प्यार करना है। अगर तुम मुझे प्यार करोगे तभी तो मेरी आज्ञा को मानोगे। तुम्हारा शरीर क्या है, मेरा मंदिर है। अगर हम इसको नाश करते हैं तो प्रभु कहता मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। अगर हम नहीं सोचते कि गाली देने से मेरा मुंह भी गंदा हो रहा, मेरा शरीर भी गंदा हो रहा, तो ये यीशु का शरीर है, ये मुंह यीशु मसीह का मुंह है। आप प्रार्थना में बहुत सारे लोगों को कभी कभी कोई प्रार्थना करना, मैं कहती हूँ कि इतनी प्रार्थना करो, प्रभु मेरे कान तेरे कान है, मेरा मुंह तेरा मुंह है, मेरी आंखें तेरी आंखें हैं, मेरा दिल तेरा दिल है, मेरी किडनी तेरी किडनी है। जब उसको सब कुछ कह देंगे, उसी का सब कुछ वो अपने आप संभालेगा। मेरे कान वो सुने जो तू चाहता है, मेरी आंखें वो देखे जो तू चाहता है, मेरे मुंह वो बोले जो तू चाहता है। फिर हम दूसरा कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या क्या त्यागा, क्या त्यागा तुमने मेरे लिए। क्या सुस्ती को त्यागा? क्या सुबह जो तुम्हें चीज नहीं उठने देती मेरे पास आने के लिए, क्या उसको त्यागा? क्या 3 घंटे की फिल्म को त्यागा कि मेरे लिए बाइबल पढ़ लो? क्या तुमने उस चीज को त्यागा जो मेरे और तेरे बीच में एक क्या है, दीवार है? आज गीत गाया था, जिंदे मेरिए कर ले यीशु नु प्यार, यीशु नाल प्यार। और उसके बाद हमने गीत गाया था, हर दीवार प्रभु और हमारे बीच में है जो परमेश्वर ने वो गिरा दी, लेकिन हमने अभी तक नहीं गिराई, परमेश्वर ने वो गिरा दी है। हालेलुया। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बांध के रखती हैं, लेकिन हमने उनको अपनी जिंदगी से निकालते कोशिश भी नहीं करते। अगर कोशिश करते हैं फिर दूसरे चौथे दिन फिर वो आके हमें घेर लेती हैं। मैं आपको एक बात आज रहस्य ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में जब मेरी शादी हुई, सबकी जब भी शादी होती है, किसी की भी शादी हो, सबके अंदर घरों में प्रॉब्लम्स आती हैं, इन लॉज में आती हैं, एक दूसरे के साथ रहने में आती हैं। 2-4 साल बड़े अच्छे लगते हैं, फिर बड़ी प्रॉब्लम आती है, फिर बंदा ऐसी जगहों पे भी आ जाता है कि बस अब तो ये खत्म, अब खत्म कर दो ये सब कुछ, क्योंकि सहने की शक्ति भी निकल जाती है। लेकिन आप अगर यीशु से प्यार करते हो तो सब कुछ सह लेते हो। मेरी जिंदगी का एक रूटीन था जो मेरे दिल को लगता था। जब शादी हुई, अगर थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती थी तो मैं उसी समय उसको
कवर अप करने की कोशिश इसलिए करती थी कि शाम को मेरी प्रेयर नहीं होएगी, शाम को मैं अपनी प्रार्थना नहीं कर सकूंगी। अपनी तरफ से मुझे उसको ठीक करना है, दूसरा समझे या न समझे, अपने घर के अंदर भी, अपने वर्क प्लेस में भी, अपनी हर उस जगह पे भी। अगर हम नहीं कोशिश करते तो हम पहले तो हम घर से ही हमारा माहौल खत्म हो जाता प्रार्थना का, उसके बाद हमारे कुलीग्स में इस तरह हम क्या हो जाते हैं, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। इसलिए झुक जाओ, किसके लिए, किसके लिए, परमेश्वर के लिए। झुक जाओ किसके लिए, पति के आगे झुक जाओ किसके लिए, पत्नी के आगे झुक जाओ किसके लिए, बच्चों के आगे किसके लिए। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना रुक जाएगी, हमारा दिल जो है करेगा भी प्रार्थना लेकिन वो कबूल नहीं होगी। लड़ाई जो है करी है, भूल जाओ उसको, माफ कर दो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध क्या हो जाए, शांत हो जाए। जो हो चुका हो चुका, अब आगे से इन बातों का ध्यान रखना है कि प्रभु, कई बार ऐसे होता था, किसी को कोई मुझे मिलता नहीं, बाई चांस घर का कोई बस सदस्य चले जाए, मैं फोन करके कहती थी कि सॉरी ये बात ऐसे हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी, मुझे बाइबल पढ़नी। बाइबल पढ़ी नहीं जाएगी आपसे अगर आप किसी से नाराज हो। बाइबल कैसे पढ़ लोगे भाई, पढ़ी नहीं जाएगी। अगर पढ़ रहे हो तो फिर तो कोई और ही पढ़वा रहा है, अगर लड़ाई करके भी पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़वा रहा है। इसलिए आज कुछ चीजें हैं जो आपको लेके जानी है। प्यार करना है यीशु से। अगर हम प्यार करते हैं जिसके, हम उसके लिए सब कुछ त्याग देते हैं, हम उसके लिए सब कुछ, क्या लड़ाई क्या झगड़े, फिर कहते हैं कि प्रभु मुझे तेरे लिए इसको भी सह लेना है। अगर बदल सकता है तो तू ही बदल दे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। मत बोले किसी को ये नहीं करना वो नहीं करना, प्रभु के आगे रख दे, परमेश्वर अपने आप ठीक कर देगा। प्रार्थना को बढ़ा दें, प्रभु के आगे रोए, घुटने टेकें। अगर घुटने टिक नहीं रहे, अगर आंखें बंद होकर प्रार्थना नहीं हो रही, इसका मतलब यीशु में तो है लेकिन यीशु हमारे अंदर नहीं है। यीशु तो हमारे साथ है लेकिन क्या है, हम उसके साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन एक एग्जांपल देके आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम समर्पण करते हैं तो कैसे कैसे समर्पण परमेश्वर के लोगों ने किए हैं। उत्पत्ति का अध्याय, उत्पत्ति की बुक, उसका 22 अध्याय निकालें, उसके अंदर किसकी कहानी है? उत्पत्ति 22, अब्राहम की परीक्षा में, अब्राहम की परीक्षा किसने ली, किस लिए ली, क्यों ली? क्योंकि परमेश्वर चाहता था ये मुझसे कितना प्यार करता है। उसकी परीक्षा ली, परमेश्वर देखता था कि वो मुझसे प्यार कितना करता है, और नंबर 2 पे वो मेरी आज्ञा को कितना मानता है। ये परमेश्वर ने उसको कितनी उम्र में बच्चा दिया, 100 साल की उम्र में उसको बच्चा दिया, और एक ही बच्चा था। और परमेश्वर ने जब उसका दिल उस बच्चे में लग गया, और परमेश्वर ने क्या कहा, इसको मेरे लिए बलिदान कर दे। पर आज हम सोचे 4 बच्चे भी हों तो भी अगर कोई कह दे कि मुझे ये बच्चा दे दे, तो भी नहीं हम दे सकते। सिस्टर मनप्रीत जी, हम बच्चे को दे सकते किसी को? अगर हम किसी को नहीं दे सकते तो उसके गर्दन पे छुरी कैसे चला सकते हैं? उसकी हालात देखो, उसका प्यार देखो, उसकी मोहब्बत देखो। किसकी? अब्राहम की। 100 साल में बुढ़ापे में बच्चा दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने कहा ये मुझे दे दे, परमेश्वर ने कहा ये मुझे दे दे। और उसको कहां ले गया? पहाड़ पर, मोरिया पहाड़ पर, मोरिया पर्वत पर। कभी मोरिया पर्वत की कोई स्टोरी बताएंगे, ऑनलाइन ये चीजों को बताने का टाइम रहता है। मोरिया पर्वत की एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जो पढ़ते पढ़ते आप उसको अंडरलाइन करते जाए मोरिया पर्वत को, आपको अपने आप भेद खुलते जाएंगे। मोरिया पर्वत पर वो ले गया, परमेश्वर ने कहा मोरिया पर्वत पर आजा और बच्चे का बलिदान कर दे। और उसने नहीं कहा मेरे पास तो दूसरा तो कोई और बच्चा है भी नहीं, इसी को दिया, इसी को तो ले लेगा। उसने नहीं कहा दूसरा दे दे फिर मैं इसको दे दूंगा। जैसा था वैसा ही उसको ले गया। और बच्चे ने भी पूछा, प्रभु पिताजी जिसका बलिदान करना है वो कहाँ है, वो कहाँ है? उसके आंसू नहीं आए होंगे। और लिखा गया वहां, आप पढ़ लेना, जब वो उठा, जब उसने जाना था, वो कब उठा? पढ़ लो उसको, वो कब उठा?
तड़के उठा, उस वर्ष को ढूंढ, हाँ जी, तीसरी आयत पढ़ लीजिए। अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर उसके 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की। तब अब्राहम कब उठा? तड़के उठा, सवेरे सवेरे उठ गया। क्यों उठ गया? क्योंकि उसको बलिदान करने किस चीज का आते हैं? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं। और हमें परमेश्वर कहता कब उठने को? पहले एग्जाम्पल दे दी, प्रभु के लोग तड़के उठ जाते थे, तड़के उठ के उसकी आज्ञा का पालन करते थे। जो परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया उसको मानने के लिए वो तड़के उठ जाते थे। अगर तड़के नहीं उठा जा रहा, इसका मतलब परमेश्वर नहीं है, कोई और है जो हमें रोक रहा है। और उसको रोकने वाली उस आत्मा को डांटो कि मुझे कोई ना रोकने पाए यीशु तेरी आज्ञा मानने से। हालेलुया, हालेलुया। मैं तड़के उठूंगा, मैं भवन जाऊंगा और मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। और वो तड़के उठा और उसने बलिदान अपने साथ लिया, अपने सेवकों को लिया, उनको भी पीछे छोड़ दिया और कल आगे मोरिया पर्वत पड़ गया। और जब लिखा, जैसे ही वो छुरी चलाने लगा, जैसे वो उसके गर्दन पे उसके धड़ पे रख दिया, वैसे ही परमेश्वर के दूत ने क्या कहा? वैसे परमेश्वर के दूत ने क्या कर दिया? उसको रोक दिया। हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कह, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का क्या करता है? भय मानता है। क्या करता है? परमेश्वर का डर मानता है। जब परमेश्वर का हम डर मानेंगे कि ओ नो, परमेश्वर का हुक्म है, मुझे उसका हुक्म है कि मेरे भवन में आना है। लिखा गया है कि सब्त के दिन ना तो कोई काम करना ना कोई काज करना। हमें तो ऑर्डर ही नहीं है। पुराने टाइम में यहूदी लोग जो थे अपने घरों में वो क्या है, आग भी नहीं जलाते थे। हमें तो जब तक हम खाना ना खा लें तब तक हम चर्च नहीं आ सकते। वहां उन दिनों में लोग क्या करते थे? आग भी नहीं जलाते थे और कोई काम नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते। आज भी कई देशों में ऐसा है, संडे के दिन कोई काम नहीं होता, दुकानें भी बंद होती हैं, क्योंकि परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर आपको अगर 6 दिन में नहीं देगा तो 7वें दिन कैसे दे देगा? जब उसके भवन में आप आते हो, आपको 6 दिन में वो सब कुछ दे देगा जो 7वें दिन से भी आपने कमाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 7वां दिन परमेश्वर का दिन है। और वहां कहा कि तूने मेरा भय माना है, इसलिए मैं उसके ऊपर हाथ मत बढ़ा। आगे परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया बलि का। और उसके बाद लिखा गया है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शब्द खाता हूं कि तूने ये जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तुझे मैं आशीष दूंगा। अगर आज हम चाहते हैं कि हमें आशीष मिले तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के हुक्म को मानना है, हमें उसकी आज्ञा को मानना है। अगर हम नहीं मानते तो इसका मतलब आशीष की हम आशीष की हम काबिल नहीं है। आशीष की हम वेट ना करें। अगर आशीष नहीं मिल रही, इसका मतलब हमने जिंदगी के ऐसे लम्हों को हमने गवा दिया जिसको अब सवारने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर हमें आज ऑर्डर देता है। बाइबल हमारे पास है, बाइबल को पढ़ें। प्रभु कहता है, जब तुमने मेरे लिए, किसी ने अपने भाई बहनों घर बार को छोड़ा तो उन्होंने स्वर्ग में कितने गुना पाया? वहां पढ़ लेना, 7 गुना, 70 गुना, 100 गुना कि 30 गुना, ये आपके ऊपर है, ढूंढना उसको। उन्होंने 100 गुना पाया कि उन्होंने 10 गुना पाया कि उन्होंने 70 गुना पाया। जिन्होंने मेरे लिए कुछ त्यागा उन्होंने बहुत कुछ पाया। अब त्यागना किसके ऊपर है? अगर नहीं त्यागा जा रहा, परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं कि प्रभु ये मेरी जिंदगी के अंदर कमी है, इसको निकाल दे। प्रभु मेरी जिंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर अपना कंट्रोल ले। मेरी आंखों के, मेरे शरीर पे, मेरी जिंदगी पे, मेरे बच्चों पे तेरा कंट्रोल हो।
हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा नहीं परमेश्वर का कंट्रोल होगा तो परमेश्वर हमें अवश्य क्या करेगा, उसमें से निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु, एक बार किसी ने मुझे कहा कि आप प्रार्थना ये करो कि आप ये करने पाओगे। मैंने कहा ये मेरे से होना नहीं, क्योंकि मैं ये कर नहीं सकती। मैं ये कहूंगी कि प्रभु ये मेरे से नहीं हो रहा, तू मुझे हिम्मत दे कि मैं ये कर सकूं। अगर हम कहते हैं कि ये मैं करूंगा, अगर आप ये कहते हैं कि हम करेंगे, आप नहीं कर सकोगे। तीसरे दिन ही आपको शैतान गिरा देगा। इसलिए आप कभी मत ये कहें कि मैं करूंगा। आप कहो प्रभु मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ये मैं कर सकूं। और मैं प्रभु की समर्थ के द्वारा 4 की तरह याद करें। 4 की तरह, किसकी 4 की तरह? फिलिपियों 4 की तरह याद करें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जकरिया में लिखा हुआ है, ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं होएगा? क्यों नहीं होएगा? सब कुछ होएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें बल देता है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के हुक्मों को माने और परमेश्वर की आज्ञा को माने। हम अपना आज देखें कि मुझे आज क्या सैक्रिफाइस करना है, मुझे कौन सा बलिदान चढ़ाना है परमेश्वर के आगे, मुझे किस चीज का त्याग करना है प्रभु के आगे, जिससे प्रभु मुझे आशीष दे दे, जिससे प्रभु मुझे ब्लेस कर दे। अगर कोई नहीं बदला, अगर कोई नहीं चेंज हुआ, तो प्रभु के आगे रखें और कहें प्रभु मेरी जिंदगी की क्या कमी है, वो मेरी जिंदगी से निकाल दे, ताकि ये आशीष मेरी जिंदगी में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर हमारी जिंदगी में आशीषों को देना चाहता है, उंडेल देना चाहता है। अगर उंडेल तानी बारिश करना चाहता है, अगर बारिश नहीं